शमशेर सिंह है। कहाँ पे रहते हो? हम बूटा नगर पलोड़ा में रहते हैं। क्या हुआ है? ये हमारी लैंड माफिया ने जमीन हमारी ये हड़प ली है। अब ये नरेश शर्मा ने हमारी लड़कियां तक, मेरी लड़की, मेरे भाई की लड़की, मेरी बीवी, मेरे भाई की बीवी, इनको सबको अंदर कर दिया। नरेश शर्मा बोलता था मुझे ज़मीन लिख कर दे दो। क्या ऐसा हो सकता है कि हम ज़मीन लिख कर दे दें अपनी? क्या मांग करते हो? हम मांग यही करते हैं, हमारी ज़मीन हमें वापस मिलनी चाहिए। जैसे हमने 4 दीवारियाँ की थी, गेट किए थे, गेट लगाए थे, मकान बनाए थे, बीच में हमारे मकान गिराए गए हैं। वही हमें पोषण मिलना चाहिए, वही ज़मीन मिलनी चाहिए। हमारी सरकार से ये मांग है। वीना देवी। मीना जी, क्या हुआ जब आप थाने में गए थे कंप्लेंट करवाने? क्या हुआ उनसे? और नरेश शर्मा बोलता इनको फटाफट उठाओ, गाड़ियों में डालो। आप कौन होती है बोलने वाली? ये ज़मीन इसकी है, आप कौन? उठाओ उनको। तो फटाफट वो सारे पुलिस वाले पड़े मेरे को और इसको उठा कर ले गए। फिर उधर सुबह से लेकर शाम तक बिठाए रखा उधर ही। तो नरेश शर्मा हमें अंदर दाड़े मारने लगा है, बोलता इनको अंदर करो, हवालात में रखो इनको, कुर्सियों पे क्यों बिठाया इनको। तो फिर जब शाम को गए, हमारे घर वाले गए, सारे गए हमें लेने के लिए, तो उन्होंने, लेडी पुलिस बैठी थी कुर्सियों पे, उन्होंने नहीं हमें हाथ लगाए। जो जेंट्स खड़े थे उन्होंने हमारे हाथ पकड़ कर हमारे नोटे लगाए, पंजे लगाए, नील लगाया हमारे हाथों को। पूरे कागज, वो 5-6 पेज थे, वो उनके ऊपर हमारे अंगूठे लगाए, हमारे पंजे लगाए, हमारे दोनों के। ये मेरे पति गए थे, इन्होंने बोला ये गए, तो इनको भी बोला आप भी पंजे लगाओ। घर में जितना भी परिवार है सबको बुलाओ इधर, हम सबके अंगूठे लगाएंगे। तो रात को उधर गुंडे बैठे रहते हैं, हमारा घर ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ, तो गुंडे 50 गुंडे आते हैं और पुलिस की जिप्सी आती है उनको छोड़ने। ये भी नहीं कि अकेले आते हैं, पीछे पुलिस की जिप्सी आती है, तो वो खुद गेट खुलवा कर उनको अंदर बांटते हैं। तो उधर आप अब भी देख सकते हैं जाकर। हम यही मांग करते हैं कि हमारी ज़मीन हमें वापस मिलनी चाहिए। ये जो गुंडे उधर बिठाए हुए हैं, तो हमारी गवर्नर साहब से भी यही उम्मीद है उनके ऊपर, भाई बोलते वो इंसाफ करने के लिए आए, तो पहले वो हमारा ही इंसाफ करें। वहाँ पे आकर देखें यहाँ पे क्या गुंडागर्दी मची है। हमारे घर में दीवार लगाकर उन्होंने गुंडे बिठाए हुए हैं, गुंडे और पुलिस। बाकी हमने किसी को नहीं देखा उधर, खाली गुंडे और पुलिस। जम्मू कश्मीर में लाखों लोगों की ज़मीनें गलत हाथों में जा रही हैं। उनकी अपनी माल की ज़मीन दूसरे लोगों के हाथों में जा रही हैं, जिसको हम लैंड माफिया बोलते हैं। और ये इसलिए हो रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और जो दूसरे अमली जामा जैसे जेडीए ये मिली भगत करके लोगों की, गरीबों की ज़मीन हड़प रहे हैं। और इतना होने के बावजूद भी किसी पे कोई एक्शन नहीं होता। मेरी इन गरीब फैमिली को ज़रूरत क्या पड़ी? अगर मैं भी करप्ट होऊंगा तो फिर तो इनका काम ही कोई नहीं करेगा। हमारे पास ऐसे सिस्टम क्यों नहीं है कि वो खुद ब खुद इनका काम हो? किसी की सिफारिश की ज़रूरत क्यों पड़े? ये व्यवस्थाएं किसने बनानी है? ये व्यवस्थाएं हमारे प्रशासन ने बनानी है। एलजी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि मेरा आपसे निवेदन है, जम्मू कश्मीर में अमल लाने के लिए 70% जो कोर्ट में केस हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। आप यहाँ देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में वही लोग बार बार यहीं आगे पीछे घूमते रहते हैं और किसी ने ट्रेनिंग नहीं ली पुलिस डिपार्टमेंट में। कोई किसी का बेटा बना हुआ है, वो किसी का भाई बना हुआ है। जो आर्म्ड फोर्सेस वाले हैं वो भी एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग ले रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये नहीं चलेगा। यहाँ ऐसे चौराहों में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी। और मेरा निवेदन है एलजी साहब से, इन लोगों को बदलें ताकि लोगों को ये लगे कि प्रशासन हमारे लिए काम कर रहा है और हमारे लिए सोच रहा है। गरीब को मार नहीं होगी। और दूसरा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको बदलो और लोगों के लिए सुरक्षा का भाव लाओ।